दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम जानेंगे माघ पूर्णिमा 2024 में कब है। 24 फरवरी जाने पूर्णिमा की सही तारीख, मुहूर्त और महत्व और चंद्रोदय का सही समय क्या है, तो कब मनाई जाएगी पौष पूर्णिमा 2034 और कब रखा जाएगा पौष पूर्णिमा 2024 का व्रत क्या होगा, राहु काल का समय और पूजा विधि, इस दिन क्या करें क्या नहीं, आइए संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बन रहे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार कमेंट सेक्शन में श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लोग पूर्णिमा को लेकर बहुत असमंजस रहता है कि पूर्णिमा का व्रत हमें किस दिन करना चाहिए, पूर्णिमा का नियम किस दिन से करना होता है। तो दोस्तों, पूर्णिमा भी एक ऐसी विधि है जिसका इंतजार आज ही नहीं हमेशा से किया जाता है। कारण भी है कि पूर्णिमा पर लक्ष्मी हमारा बहुत जल्दी सफलता मिल जाती है। कहा जाता है कि लक्ष्मी और चंद्रमा आपस में भाई हैं, भैया बहन का संबंध है, क्योंकि दोनों ही और पूर्णिमा यानी कि चंद्रमा को यदि हम लक्ष्मी की आराधना करते हैं, दो इतनी प्रसन्न होती है कि धन संपदा दिन भर देती है और धरती के लोग वासियों को भगवान विष्णु ने भी कहा था कि आज के दिन मेरे साथ लक्ष्मी आराधना करेगा, आराधना के उपरांत देव के दर्शन करेगा, उन्हें अर्घ्य प्रदान करेगा, उनके जीवन में हर प्रकार से सुख। और दोस्तों, आइए जानते हैं इस बार यानी कि माघ महीने की पूर्णिमा का व्रत हमें किस दिन रहना है। दोस्तों, माघ पूर्णिमा तिथि का हमारे हिंदू धर्म में विशेष धार्मिक महत्व को माघ मास का अंतिम दिन भी होता है और इसी के बाद से फाल्गुन मास की शुरुआत जाना। माघ मास में नाम का महत्व अश्वमेध एकजुट करने के बराबर बताए गए हैं और माघ पूर्णिमा के दिन दान करने से अरूप के साथ सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आज के दिन हमारे देश की सभी पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ती है। सुभाष गर्ग प्रयाग में स्नान को बहुत ज्यादा बोलने में बताया गया है। कहा जाता है कि अगर आप प्रयाग में माघ माह करते हैं वहीं पुण्य मिलता है। 1000 अश्वमेध यज्ञ करने से भी ज्यादा पुण्य फल मिलता है। आपको बताते हैं, मान्यता है कि माघ पूर्णिमा के दिन सभी लोगों और नाम कर दी है। आज के दिन पवित्र नदी में स्नान अवश्य करना चाहिए। अगर ऐसा संभव न हो तो नहाने के पानी में ही गंगा जल मिलाकर और मां गंगा का ध्यान करके आप लोगों को जल से सूर्य देवता को जल देना चाहिए। उसके बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान देना चाहिए। पौष पूर्णिमा के दिन से प्रारंभ हुआ कल्पवास भी माघ पूर्णिमा के दिन समाप्त हो जाता है। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 23 फरवरी शुक्रवार की दोपहर 3:35 से और समाप्त होगी जो 20 फरवरी शनिवार की शाम को मुझे चलो पूर्णिमा तिथि इस बार लगने वाली फरवरी को जो पूर्णिमा की तिथि है और हो भी जाए तो मैं ऐसे में नया नहीं के अनुसार वृद्ध 24 फरवरी को लगाया और इस दिन जो चंद्रोदय का समय है शाम 6:24 पर, भले ही शाम 6 बजे तक पूर्णिमा तिथि समाप्त हो गई हो, लेकिन आप शाम की पूजा 6:24 पर करने के बाद इसके बाद कभी भी संभव न हो बाबा नारायण भगवान का व्रत भी 24 पर रखा जाएगा। पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरिमान लक्ष्मी, भगवान शिव साहिब, समस्त शिव परिवार और श्री सत्यनारायण चंद्र देवता की पूजा करनी चाहिए। माघ के महीने में तिलों का विशेष प्रयोग किया जाता है। दिलों का दान आप करें, दिल से आप हवन कर सकते हैं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार आज के दिन आप कुछ ना कुछ दान अवश्य करें। दाना मौसमी वस्तुओं का, मौसमी फलों का, सब्जियों का या आप आदि दान कर सकते हैं। जैसी सामर्थ्य है वह उसी के अनुसार ही काम करना। जारी रखने वाले भक्तों को तक नहीं जोड़ा जाए। जहां तक हो सके ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य देवता को जल अर्पित करके फिर पूजा करनी चाहिए। पूर्णिमा व्रत की कथा अवश्य ही पत्नी और सुननी चाहिए और दिन भर उपवास रखना चाहिए। शाम को चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को जल का अर्घ्य देकर और धूप दीप दिखाकर फिर बाद खीर का भोग लगाकर उसी खीर को प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपना वक्त खोलना चाहिए। आज के दिन सफेद रंग की वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग और दान करना चाहिए। घर में लहसुन प्याज का या मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। नाखून बाल इत्यादि ना काटे और दीपदान जरूर करें। पूर्णिमा के दिन किए गए दीपदान से बात होगी, जमीन पाप कट जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप अपने आसपास मंदिर में पवित्र वृक्षों के नीचे तुलसी के पौधे में कर सकते हैं। ध्यान रखें कि भगवान विष्णु को आप जो भी भोग लगाएं साथ में तुलसी जी ने जरूर रखें, लेकिन पूर्णिमा के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए, इसीलिए एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते भी तोड़कर रख लेनी चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में चंद्र दोष है
मन शांत नहीं रहता हो या बहुत ज्यादा मानसिक तनाव रहता हो, ऐसे लोगों को चंद्रदेव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो सबसे पहले 24 तारीख को जल्दी जाग जाइए, स्नान करिए और आप अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्दी युक्त जल से आप थोड़ा सा छिड़काव जरूर लिए, आप भी ले लीजिएगा। थोड़ा सा जल में डालिए, मुख्य द्वार को साफ कर लीजिए, आप जल के छींटे मार लीजिए। घर में जो पूजा पाठ करना है, चावल में थोड़ा सा हल्दी डाल करके आप पक्षियों को पीले चावल दीजिएगा। गौ माता को बेसन से जुड़ा हुआ कोई भी भगवान, बेसन से बनी हुई रोटी या बेसन से बनी, आप गौ माता को बहुत बड़े दुख तकलीफ निधन कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, आज भगवान सत्यनारायण की कथा घर में करना और सुनना दोनों ही बहुत लाभप्रद होता है। तो सत्यनारायण भगवान की कथा यदि आप घर में नहीं कर पाते हैं तो आप जो पूजा होती सामान्य भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी की, वह आप जरूर करना। दोस्तों, आपको हर कामनाओं की पूर्ति के लिए सत्यनारायण की कथा कराई जाती है। घर में जो भी शुभ और मांगलिक कार्य होते हैं, नारायण की कथा कराई जाती है। और मैं खुद का अनुभव बताया दूं कि सत्यनारायण की कथा मात्र कुछ दिन सुन लिया जाए, 5-7 व्यापार, हापुड़ निर्माण। दो आप देखेंगे कि जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए पूर्णिमा की कथा सुनते हैं, श्रवण करते हैं, हम ऊर्जा, वैसे तो ब्राह्मण के अभाव में हम खुद करना, लेकिन इस कथा का श्रवण को, जैसा कि आप नारायण का ध्यान से सुन लीजिएगा कि कपूर को बुलाए बंधु बांधव कथा का श्रवण करें, जो है आप कथा ब्राह्मण के मुख से ही सुने, तो आप कथा सुनने का पुण्य फल जो है ले सकते हैं। कलयुग में सभी कष्टों को दूर करने वाली होती है, आपको यह ध्यान रखना। पूर्णिमा के दिन आज नहाने के पानी में थोड़ा सा तेल जरूर का सभी परिवार के सदस्य नहाने के पानी में तेल मिलाकर स्नान जरूर कीजिए। मैं इसका बहुत अधिक लाभ आपको मिलेगा। दिल के स्नान और दान से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। आज भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी के साथ पूजा जरूर करिए। हिंदू धर्म में 2 तिथियां ऐसी हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि भूल ही नहीं सकते हैं, और वह है अमावस्या और पूर्णिमा। इन 2 तिथियों में भगवान की पूजा करना, मंदिर में या जरूरतमंद लोगों को दान करना आपके जीवन के कष्ट दूर करने वाला है। और आज गुरु पुष्य योग है, तो आज जिन लोगों के विवाह में विलंब हो रहा है, वह लोग जरूर कुछ महत्वपूर्ण उपाय करना। जिन लोगों को लक्ष्मी चाहिए, वह लोग भी कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे हवन कर सकते हैं। स्तोत्र का पाठ आप लोगों के जीवन में चमत्कारी रूप से गरीबी को दूर करने वाला। 8 जो लोग कोई शुरू करना चाहते हैं, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। ऐसा दिन संयोग से आता है कि पूर्णिमा भी हो और रवि पुष्य योग भी। आप महत्वपूर्ण कार्यों को कर लीजिएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज की यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य दें, और हां, पास वाली बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।